थिंक बहुत सारे लोगों को ये वाइब भी आ रही होगी कि इस ईयर कुछ पहले से इंट्यूशन हो रहा होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा केयरफुल होके ट्रैवल करें। जेमिनी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर जनवरी मंथ। थिंक सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, हो सकता है किसी की शादी भी हो जाए ऑल ऑफ अ सडन, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है या क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनको कोई बेनिफिट हो सकता है। लोगों को अगर इनके घर के लोग की तबीयत खराब चल रही थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट इनको दिखेगी। उनकी लाइफ में कोई करिज्मेटिक पर्सन आ सकता है। अगर किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया तो जो चीज़ें अच्छी चल रही थी वो वापस से आप बैक टू जीरो आ सकते हैं, क्योंकि इनकी आदत भी होती है ये ब्लाइंड ट्रस्ट करने की। हो सकता है इनके किसी लोन के लिए अप्लाई किया हो तो उसके भी मिलने के चांसेस हैं। फैमिली के किसी मेंबर से भी इनको फिनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। अपना खुद का बिजनेस अगर कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ अगेन हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ, वो भी सबसे इंटरेस्टिंग टाइम की, यानी न्यू ईयर जनवरी मंथ 2026 की। तो रेडी हैं आप? और आपके बिहाफ पे सौरभ हमारे साथ हैं जो आपके लिए कार्ड पुल करेंगे। सौरभ एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा। तो ये हॉरोस्कोप अपरेंटली बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत लोगों के लिए ये गाइडेंस का अच्छा काम कर रहा है। और काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि ऑलमोस्ट प्रेडिक्शंस अच्छी जाती हैं और काम करती हैं वो। तो बस मैं प्रे कर रही हूँ कि इस बार की भी प्रेडिक्शंस अच्छी जाए। और आप कार्ड निकालें। इससे पहले मैं एक बार जनवरी मंथ की वाइब्रेशन चेक करना चाहूँगी कि पूरा ओवरऑल जनवरी मंथ हम सबके लिए ग्लोबली कैसा रहने वाला है। परफेक्ट। चैरियट कार्ड, अमेजिंग। देखिए, जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पहले उनको मैं एडवाइस दे दूं कि थोड़ा सा केयरफुल होके ट्रैवल करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का अनकंफर्टेबल होना पॉसिबल हो सकता है। कोई थोड़ी सी चीटिंग हो सकती है या कहीं से जो सोचा हो वैसा नहीं हो सकता है। तो इसको ध्यान दें। साथ में जो लोग ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। चोट लग सकती है, इस चीज़ से अवेयर रहें। सेकेंड थिंग, बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें। अपनी चीज़ों को ना फिक्स करें। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप खुद लेके चलेंगे तो वो दिक्कतें होंगी। तो आप सबको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें तो काम जल्दी जल्दी पॉसिबल होगा। तो ओवरऑल दिसंबर मंथ ख़त्म हुआ है एंड जनवरी मंथ एक हाई एनर्जी के साथ आ रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये वाइब भी आ रही होगी कि इस ईयर कुछ पहले से इंट्यूशन हो रहा होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग है। 15 जनवरी के बाद चीज़ें थोड़ी अलग शेप में आएंगी। तो चलिए, ओवरऑल ये प्रिकॉशन लेके चलना है इस मंथ। और अब देखते हैं हम अपने प्रेडिक्शंस के लिए हॉरोस्कोप के कैसे जाएंगे। सौरभ, ये जो प्रेडिक्शंस हैं वो सन साइन के अकॉर्डिंग है। तो एरीज के लिए आप मुझे कार्ड पुल करके दें कि उनके लिए कैसा जाने वाला है जनवरी मंथ। एरीज के लिए जनवरी मंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। भाई कहीं से पैसे आ सकते हैं इनके पास। हो सकता है इनके किसी लोन के लिए अप्लाई किया हो तो उसके भी मिलने के चांसेस हैं। फैमिली के किसी मेंबर से भी इनको फिनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। अपना खुद का बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज है। अगर ये सोच रहे हैं किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए तो आई थिंक इनको लेट नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। तो फिनेंशियल एंड वर्क वाइज ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। पर्सनल लेवल पे भी इनको मुझे सपोर्ट मिलते नज़र आ रहे हैं। तो एरीज के लिए बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। आई थिंक सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। हो सकता है किसी की शादी भी हो जाए ऑल ऑफ अ सडन, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। कमिटमेंट रिलेशनशिप में बदल जाए, इंगेजमेंट या सेरेमनी की भी पॉसिबिलिटी है। तो विन विन कंडीशन दिख रही है। एरीज टाइम अच्छा जाने वाला है। वर्क वाइज भी सेलिब्रेशन मोड ऑन हो चुका है इनका, क्योंकि पास्ट टाइम में इन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। अपेरेंटली उनकी चीज़ें अब जो ब्लॉक चल रही थी वो ओपन होने वाला है। और ये मंथ भी फर्स्ट है। तो एरीज का नंबर भी फर्स्ट है। तो इस वजह से मैं ये बोलूँगी कि इंजॉय करें। बेनिफिट मुझे नज़र आ रहा है, करियर वाइज भी, मनी वाइज भी। अब फैमिली पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हालांकि कुछ
सेरेमनी या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या जा सकते हैं. पार्टी मोड ऑन होने वाला है. बट एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि जोश में होश नहीं खोएं. सोच समझ के कि होता है ना कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड है, पार्टी कर रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसे सीक्रेट्स ये बता दे जो इन्हें नहीं बताना है लोगों को. तो इस चीज़ का इनको इस मंथ खासकर ध्यान रखना है. अगर ये अपनी मनी को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करें. अच्छा टाइम है, स्पेशली अपने काम में. जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है या क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनको कोई बेनिफिट हो सकता है. डिवाइन ब्लेसिंग्स इनके साथ है इस मंथ. तो एरीज के लिए मंथ ओवरऑल अच्छा है, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी. हम हेल्थ को देख लेते हैं इनके. हेल्थ में थोड़ा केयरफुल होने की नीड है. और जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत है. क्योंकि मान लीजिए आपको मनी मिल गई यहाँ पे, बट आपने उसको बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया. उसको आप रख के ना थोड़ा ये एक्साइटेड हो जाते हैं ना, पेशेंस लेवल कम है. तो ये ईयर अगर ये पेशेंस के साथ चलेंगे तो देखिए शुरुआत अच्छी हो रही है इनकी. तो थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचें. ज़रूरत है तो थोड़ा रुक जाएं कहीं भी इन्वेस्ट करने के पहले. और ये जो भी अपना फंक्शन करें प्रोफेशनली, जो भी मेन डील इनको लेना है वो ये 12 जनवरी के बाद लें. तो इट्स बेटर. हेल्थ वाइज इनके पैरों में तकलीफ हो सकती है एंड हेडेक या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है. इस चीज़ का इनको ध्यान रखना है. अगर ये एज अ रेमेडी जो योगा पॉस्चर होता है, सिर शासन जो बोलते हैं, सिर ऊपर सिर नीचे और पैर ऊपर, वो करें, उसकी प्रैक्टिस करें. मतलब अपने इंस्ट्रक्टर के निगरानी में, तो शायद वो उससे भी इनको बेनिफिट मिले. ऑल्सो इनकी ग्राउंडिंग इम्पॉर्टेंट है. तो ये ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें. थोड़ी देर वॉक करना ज़रूरी है. प्लस ये साल सूर्य का है, सन का है, तो सनलाइट सोक करें, सूर्य को अर्घ दें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, तो उससे इनको बेनिफिट मिलेगा. इवन इनके जो बॉसेस हैं, भले ही उनकी नहीं बनती है, बट डिसरिस्पेक्ट भी ना करें, शांत रहें, तो भी इनका फायदा है. परफेक्ट. हेल्थ वाइज इनको इतना ध्यान देना है, बट ओवरऑल इनकी एनर्जी काफी अच्छी आ रही है. एंड रिलेशन वाइज तो कुछ कमिटमेंट इनकी हो सकती है, सेरेमनी हो सकती है, चीटिंग भी हो सकती है इनको. लेकिन ये इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा. हो सकता है किसी ट्रैप में हो और वो थोड़ा सा तो हो सकता है इनको उससे क्या कहते हैं कि रियलिटी चेक मिले कि अरे जहाँ मैं अपनी एनर्जी लगा रहा था वो डिजर्व नहीं करता है या करती है. तो वो ऐसे चांसेस इनके बनते हैं. किसी भी पेपर्स पे बिना पढ़े सिग्नेचर ये नहीं करने वाले हैं और ना करेंगे. और अपने सामान का खास ख्याल रखना है. इनको मिसप्लेस हो सकती हैं चीज़ें. तो बढ़िया है इनके लिए टाइम. अब इनकी रेमेडी जो मैंने ऑलरेडी बोला है, दैट योगा परफॉर्म करें. इसके अलावा ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें. और इनके लिए रेमेडी क्या बोलती है, चैरिटी करें. थोड़ा पार्ट अपने मनी जहाँ से भी आती है उसका थोड़ा सा पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या नेचर को बिल्ड करने में लगा दें, प्लांटिंग में लगा दें, कहीं पेड़ पौधे लगवा दें और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लें. तो ये अगर वो करते हैं ना, तो धीमे धीमे जैसे उन पेड़ों की ग्रोथ होगी, इनकी लाइफ में भी ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी. परफेक्ट. गुड टाइम. ओके. सो एरीज के लिए तो सब कुछ अच्छा ही देखा मैंने, बस थोड़ा चीटिंग हो सकता है, उस पर थोड़ा ध्यान रखना. बट ये चीटिंग भी इनके फेवर में जाएगा. तो आई थिंक जो नेगेटिव एंड टॉक्सिक लोग इनकी लाइफ से हैं, उनको रियलिटी चेक मिलेगा. सही है. और वो लोग जितना जल्दी हो सके पहले निकले तो बढ़िया. करेक्ट. क्योंकि ये न्यू ईयर है, न्यू टाइम है, न्यू बिगिनिंग है, इसलिए. सौरभ अब हम आते हैं टॉरियन पे. तो टॉरस के लिए मैं कार्ड निकालती हूँ. तो जिनका भी सन साइन है टॉरस, जनवरी मंथ, उनके लिए देखें क्या लेके आए. हेरोफेंट कार्ड. इनके लिए भी मेरे को सबसे पहले एक चीज आई है कि कोई कमिटमेंट हो सकती है इनकी. रिलीजियसली काफी स्ट्रांग हेडेड होंगे ये. रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना इनके हित में होगा. तो कहने का मतलब ये है कि रिबेलियस ना बने एंड स्टबर्न ना हो. किसी का कोई सीक्रेट लेके ये बैठे हुए हैं, तो ये ना करें कि गुस्से में उस सीक्रेट को ये रिवील कर दें. आई थिंक शांति जो इनका नेचर है कि इनके पास कोई सीक्रेट किसी का रहता है तो वो जल्दी जाता नहीं है, जस्ट लाइक अ स्कॉर्पियन. तो आई थिंक इन्हें भी थोड़ा इस टाइम शांत रहने की नीड है.
आप देखिए इनके करियर का क्या सिनेरियो है जनवरी मंथ में। यस मैम। पोजीशन एंड पावर पे तो ये बैठे हुए हैं, अथॉरिटी एंजॉय करेंगे। ओके। ये सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी और हाँ, इनको मज़ा भी आएगा अगर इनको कोई बोलेगा, आप बॉस एज अ बॉस ट्रीट किया जाएगा तो इनको पावर फील करने में बहुत मज़ा आएगा और लोग इनके आसपास घूमेंगे भी वर्क प्रोफेशन एरिया में। बिल्ड कर रहे हैं ये सब कुछ, बट इनको चाहिए कि थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए, थोड़ा सा दूसरों को सुने और समझें। अथॉरिटेटिव हो सकते हैं ये प्रोफेशनली, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की नीड है। हालांकि अभी इनकी ग्रोथ स्टार्ट है तो अच्छा जा रहा है। अगर खुद का काम जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा बढ़िया टाइम हो सकता है। धीरे धीरे उनको अपॉर्चुनिटी इस मंथ में दिखने लगेगी। ठीक है। अब हम इनके रिलेशनशिप की बात करते हैं। यस मैम। रिलेशनशिप में थोड़ा सा टेंशन दिख रहा है। अगर ये सोच रहे हैं क्योंकि शादी फिक्स्ड हो सकती है या एंगेजमेंट सेरेमनी कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। इनके लिए, टॉरेंस के लिए लिब्रन का बैलेंस बड़ा अच्छा रहता है। तो हो सकता है कोई लिब्रन पर्सन इनकी लाइफ में आए और उससे इनकी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो। पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए, ऐसा सबके साथ नहीं होता, बट इनको रिलेशनशिप में थोड़ा जस्टिस लाने की नीड है। मतलब क्या होता है कि ये अपने लोगों के लिए ना बड़े पार्शलिटी कर जाते हैं, तो यहाँ पे वो नहीं करना है। जो गलत है चाहे वो कोई भी हो, उसको गलत, जो सही वो सही। क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड आया है ना, वो यही कार्ड आया है कि आपको संभाल के चलना है। तो रिलेशनशिप को इनको संभालने की नीड है और साफ बोलना है। कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, चीज़ों को लेके नहीं बैठना है। आप समझाइए लोगों को। कोई न्यू रिलेशनशिप के तो अभी मुझे कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, बट कमिटमेंट के चांसेस दिख रहे हैं। ओके। तो रिलेशनशिप वाइज ये था इनके लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे सौरभ, इनके करियर हेल्थ के तरफ। हेल्थ वाइज बेनिफिट दिख रहा है मुझे लोगों को। अगर इनके घर के लोग की तबीयत खराब चल रही थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट इनको दिखेगी, पॉसिबिलिटी है। इवन इनके पेट्स भी होंगे और ये परेशान होंगे, क्योंकि अब लोग पेट्स लवर बहुत होते हैं, तो उसमें भी इनको राहत दिख रही है। घर के किसी ओल्ड पर्सन को लेके भी अगर ये परेशान थे तो यहाँ स्टेबिलिटी दिख रही है और खुद भी इनकी स्टेबिलिटी दिख रही है। बट इन्हें थोड़ा सा अपनी हेल्थ को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। अपने रूटीन में आए, डेली एक्टिविटी फॉलो करें, ये इनके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज ओके। सही कहते हैं ना, मेडिसिन काम कर रही हैं। एक ऐसा टाइम आता है कि अचानक से लगता है ये दवा काम कर गई, तो ये दवा काम वाला टाइम है, तो वो हो रहा है इनके साथ। अब हम आते हैं, इनकी हेल्थ हो गई, रेमेडीज पे। इस मंथ, जनवरी मंथ के लिए क्या रेमेडीज है? सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद को प्रोटेक्ट करके चलना। इनको ना नज़र लग सकती है, तो अपनी एनर्जी को क्लीन करते रहे। सॉल्ट बाथ लें थ्राइस अ वीक एक्सेप्ट थर्सडे, बट अपने हेयर को वॉश नहीं करेंगे सॉल्ट से कभी भी। तो ये सॉल्ट बाथ ज़रूर लें, एवरी वीक भी चाहें, और जब भी सॉल्ट बाथ लें रात में लें, क्योंकि नज़र लग सकती है और इनके नीज़ में थोड़ा पेन हो सकता है या पैरों को लेके परेशान हो सकते हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन, बस थोड़े से खुद को चेंज करने की ज़रूरत है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ले आए। अदरवाइज टॉरेंस का भी अच्छा टाइम है। सौरभ, अब हम आते हैं जेमिनी पे। आप कार्ड पुल करिए। जेमिनी, जिनका भी सन साइन है उनके बारे में सोच के टेक अ डीप ब्रेथ। ओ, 9 ऑफ स्वॉर्ड। जेमिनी वाले ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इस वजह से ये अपनी तबीयत ख़राब कर सकते हैं इस महीने। तो आई थिंक जो जैसे चल रहा है उसको एक्सेप्ट करने में भलाई है। आप उसको सोचेंगे कि चीज़ें बदल दें या आपके अकॉर्डिंग चलने लगे तो वो नहीं होगा। ये इनकी तबीयत का इस महीने इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और ओवर थिंकिंग से बचना है। मैं देखती हूँ करियर वाइज इनका टाइम कैसा रहेगा। न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, न्यू जॉब लग सकती है, अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक रेड अलर्ट भी मिल सकता है वर्क वाइज। होता है ना कि आपका हो गया, अभी कुछ ढूंढो, तो जब तक इनको वो चीज़ नहीं मिलेगी वो निकलने के जोन में नहीं आएंगे। तो बोर तो ये हो जाते हैं, बट अभी फ़िलहाल ये टिके हुए हैं।
तो इनको एक्चुअली जॉब ढूंढने, अगर जॉब कर रहे हैं तो चेंज करने के लिए ढूंढना स्टार्ट कर देना है एंड अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं। तो थोड़ा चेंज दिख रहा है मुझे प्रोफेशनली। प्रोफेशनली ये भी बोल सकती हूँ कि हाँ, जैसा कि मैंने बोला चेंज दिख रहा है, बट इनको इनिशिएटिव लेना है वर्क वाइज, और थोड़ा सोचना है कि अगर अपना काम स्टार्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जेमिनी के लिए जनवरी मंथ अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। थोड़ा सा अपने आप को हील करें और आगे बढ़े। मेंटल हीलिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंटल प्रॉब्लम के वजह से ही ये अपना फिजिकल हेल्थ खराब कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इनके रिलेशनशिप पे। लव्ड वंस के साथ रिलेशनशिप काफ़ी मिस्टीरियस है। रिलेशनशिप में ये बोल सकती हूँ कि बहुत सारे ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिख रही हैं, क्लैरिटी नहीं है। काफ़ी इनको लग रहा है कि काफ़ी कुछ सीक्रेट चल रहा है, वो सामने नहीं आ रहा है, और शायद ये भी इनके ओवर थिंकिंग का कारण है। जो चीज़ नहीं आ रहा है उसके पीछे पड़ जाते हैं कि क्या हो रहा है, जान तो लूँ, वो पता नहीं चल रहा है। बट इनको ये देखना है कि बैलेंस्ड है चीज़ें। रिलेशनशिप में भी अगर इनको सपोर्ट चाहिए तो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लव्ड वंस का पूरा हेल्प है इनको। कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर इतनी क्राइसिस हो रही है ओवर थिंकिंग की, तो आई थिंक ये बात कर ले। बट अभी जो सोच रहे हैं कि चीज़ें रिवील हो जाए, जिस भी टास्क में होंगे अभी रिवील होगा नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं होगा। एटलीस्ट इट विल टेक 2 मंथ, जो भी सिनेरियो है इनका। तो इनको थोड़ा सा खुद को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। और ना ये थोड़ा दूर तक प्लानिंग करके चलेंगे ना तो सारी चीज़ें सेटल रहेंगी। तो ये मंथ उनसे प्लानिंग मांग रहा है, पेशेंस मांग रहा है। ठीक है। हेल्थ वाइज मैंने पहले ही बोला है, इनको अपने मेंटल हेल्थ की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ना अपने हेल्थ को सोच के जो इनका स्पार्क है ये कहते हैं ना खराब कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं अपना स्पार्क, वो ना करें। किसी मेंटोर की हेल्प लें, कोई किसी की गाइडेंस लें, गुरु या जो भी उनके सीनियर हैं उनसे वो सुने और समझें, उनको हेल्प मिलेगी। प्लस अपने शोल्डर्स का भी ख्याल रखें, बैक शोल्डर्स, इसमें पेन हो सकता है, सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जेमिनी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर जनवरी मंथ। तो सब सही है, लेकिन ओवर थिंकिंग को ठीक कर लें तो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। अब इनके लिए मैं रेमेडी बताती हूँ इस मंथ की। देखिए रेमेडी में भी चैरिटी आ रही है, प्लस जो भी गिविंग है, जो भी चीज़ें ये लोगों के लिए कर रहे हैं ना, उसको ये ना दिमाग में लगाएं कि अरे मैंने इनके लिए किया था, मुझे रिटर्न नहीं मिला। रिटर्न को भूल जाएं। इनको चीज़ें मिलने लगेंगी लगातार 6 डेज। अगर ये किसी की हेल्प कर सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो, कुछ नहीं है तो लगातार 6 दिन जाके महीने की शुरुआत में ये कुछ अमाउंट चुपचाप किसी जगह डोनेट कर दें, बात ना करें, कुछ भी अमाउंट, तो वो भी वर्क करेगा। बट 6 डेज कंटिन्यूअसली, तो वो इनके लिए बेहतर है। रेस्ट थोड़ा सा ध्यान से चलना है जेमिनी को। अब हम आते हैं सौरभ कैंसेरियन पे। तो कैंसेरियन का जनवरी मंथ कैसा जाने वाला है, जो भी सन साइन है। अरे वाह, नाइट ऑफ कप्स, कोई ऑफर आ सकता है इनके पास, कोई रोमांटिक ऑफर भी आ सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई करिज्मेटिक पर्सन आ सकता है, उसका ऑरा बहुत ही ब्यूटीफुल होगा एंड काफ़ी इमोशनल वाइब्स भी हो सकती है उसकी। तो और अगर करियर वाइज है तो कोई ऑफर जिसका वो वेट कर रहे थे वो भी मिल सकता है। इनकी प्लानिंग बहुत सही जा रही है, जो भी इनकी स्ट्रैटेजी थी वो वर्क कर रही है। वर्क वाइज अपना काम है तो उसको एक्सप्लोर करेंगे और आगे बढ़ाने के चांसेस हैं। कुछ चीज़ें तो अभी इन्होंने अचीव करी हैं पास्ट टाइम में, बट अभी एंड नहीं हुआ है, अब उसको एक्सप्लोर करेंगे, अब उसको फैलाएंगे, तो इसके चांसेस हैं। तो वर्क वाइज मैं करियर वाइज बोल सकती हूँ गुड टाइम, बट अगर किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया तो जो चीज़ें अच्छी चल रही थी वो वापस से आप बैक टू जीरो आ सकते हैं, क्योंकि इनकी आदत भी होती है ब्लाइंड ट्रस्ट करने की। तो यहाँ इनको नहीं करना है, नहीं तो धोखा सॉलिड मिल सकता है। तो अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो बी अलर्ट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कार्ड अच्छा नहीं है। बट ओवरऑल जो इन्होंने शुरू किया है
वो बढ़िया चल रहा है Yes, इनका। रिलेशनशिप वाइज देखते हैं सौरभ भाई, रिलेशनशिप वाइज भी अब जैसे कि मैंने पहले बोला कोई नया ऑफर और कुछ ऐसा मिल सकता है, तो स्टेबिलिटी आ रही है। बहुत सारे अगर ऑलरेडी ये कमिटमेंट करने में सोच रहे थे या रिलेशनशिप में थे, तो धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है। फैमिली के लिए सोच रहे थे, टेंशन में थे, तो वहाँ भी स्टेबिलिटी आ रही है, मनी आ रही है। फाइनेंशियली भी अच्छा टाइम है इनके लिए, मतलब मनी मेकिंग के चांसेस बनते हैं। बट जो मैंने बोला है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है और प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बना, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, अचानक से लग रहा है काम नहीं बन रहे हैं, बन जाएंगे। अचानक से मनी नहीं आ रही है, मनी आ जाएगी। लोग नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो धीरे 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 चल रहे हैं। तो वो जो होती है ना, नदी चल रही है बट उसको सी अभी बनना है, तो वो वहां तक आ गए हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा जा रहा है इनका। हेल्थ वाइज देखते हैं, हेल्थ वाइज भी इम्प्रूवमेंट है। अपनी हेल्थ का ध्यान दिया है पास्ट टाइम में इन्होंने। अभी शो ऑफ मोड ऑन है, खुद की ग्रूमिंग पे फोकस करेंगे, अपने लिए प्लान बनाएंगे, रूटीन को फॉलो करेंगे। गुड, हेल्थ वाइज गुड, स्टेबिलिटी है। एंड अपने साथ साथ अपना एनवायरनमेंट भी इतना ऑर्गेनाइज करेंगे ना ये, कि इनको देख के लोग मोटिवेट होंगे कि हम भी कुछ करते हैं अपने हेल्थ के लिए और समथिंग। अब आई थिंक कैंसरियन का अच्छा है, बस एक ही चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी है। अब हम रेमेडी पे आते हैं। अगेन देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, कैंसरियन आपको अर्थ का सपोर्ट मिल रहा है और आपका जो वाटर साइन है वो फ्लो कर रहा है, तो आपको अर्थ का सपोर्ट चाहिए होता है, वो मिल रहा है। ओवर इमोशनल होके अगर आएंगे तो गलती करेंगे, जो आपके लिए रेमेडी भी है। अगर ये कहीं कोई नदी है ना, वहाँ फिशेस हैं, तो उसको फीड कर सकते हैं, तो जाके करें। और नहीं कर सकते हैं तो किसी स्टूडेंट की हेल्प कर दें इस मंथ, पढ़ाई में, स्टेशनरी में, कोई आर्टिस्ट है उसकी हेल्प कर दें, तो ये उनके लिए अच्छा काम करेगा। सो दिस इज द रेमेडी। कैंसरियन गुड टाइम, बस ब्लाइंड ट्रस्ट आपको नहीं करना है। अब हम आते हैं लियोस पे। तो लियोस का सौरभ आप कार्ड निकालिए, सन साइन लियोस के लिए। टेक अ डीप ब्रेथ। अरे वाह, पेज ऑफ वैंस मैसेज लेके आया है। कोई गुड न्यूज मिल सकती है, लेकिन हार्ट ब्रेक भी हो सकता है इनका। सैड हो सकते हैं, बट मनी वाइज गुड, करियर वाइज गुड। आई थिंक ये जो भी इनका हार्ट ब्रेक होगा, ये किसी से धोखा खाएंगे, मैंने जैसे कि एरीज के लिए बोला है, वो इनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। आई थिंक कुछ लोगों का जाना ही लाइफ से बेटर है। आई मीन जो टॉक्सिक नेगेटिव पीपल हैं, हो सकता है उनको वो खुद भी क्लेंस कर देंगे, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल, खुद भी अपना दिल दुखा सकते हैं बोल के कि भाई हो गया, आई एम डन, तो वो नई शुरुआत करेंगे। मनी वाइज ऑल्सो गुड, मनी वाइज इनको कोई बेनिफिट हो सकता है, लेकिन खुद को थोड़ा पैक कर लिया है। तो लियो, ये आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं है। निकलिए, अपना करिश्मा फैलाइए, क्योंकि चांसेस अच्छे हैं आपके। मुझे लग रहा है कि जो लोग अपना काम कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल टाइम है। किसी तरह का अवार्ड या रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं इस मंथ। किसी यंग पर्सन से इनको सॉलिड सपोर्ट मिल सकता है। प्रोफेशनली हो सकता है इनके साथ कोई ट्रेनी या इंटर्न हो, उसके आइडिया से इनको भी बेनिफिट सॉलिड मिलेगा और उसको भी मिलेगा, और मैं बोलूँगी कि उसको उसका बेनिफिट दें। यहाँ ये थोड़ा कर सकते हैं कि रहने दो, अभी उसको नहीं देते हैं बेनिफिट, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप अगर उसको आगे बढ़ाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब आते हैं इनके करियर में, तो इट्स अ गुड टाइम। अगर ये बाहर सेटल होने का सोच रहे हैं या बाहर ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हैं, तो उसके भी चांसेस हैं। हो सकता है जो लोग अब्रॉड जाने के लिए सोच रहे हो सौरभ, उसके भी चांसेस बनते हैं। वो सेटल होना चाहें या अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी वो करना चाहें, तो उसके हाई चांसेस हैं। अब हम आते हैं इनके रिलेशनशिप पे। लियोस का रिलेशनशिप जनवरी मंथ में, रिलेशनशिप में इनको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि पहले भी आया कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, ये पुरानी चीज़ों को कट करेंगे क्वाड्स हमेशा के लिए, या इनको कोई हमेशा के लिए हटा दे अपनी लाइफ से, ऐसी पॉसिबिलिटी है।
तो रिश्तों में थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लोगों पे ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, इनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो कर लिया फिर टाइम इनका है, फिर कोई इनको छोड़ नहीं सकता है। तो रिश्तों में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुझे दिख रहा है, एक इल्यूशन है, और इनकी अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी भी है जो कि लोगों को गलत लग जाती है। हालांकि इंटेंशन इनका नहीं होता, इनको सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, उसी की गेम है पूरी। तो थोड़ा सा ये मंथ मुझे हल्का सा डिसबैलेंस दिख रहा है, बट कोई गुड न्यूज़ इस मंथ इनको ज़रूर मिलेगी, और मनी वाइज भी बेटर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इनका हेल्थ देख लेते हैं। हेल्थ में स्टेबिलिटी है इनकी, और ध्यान भी दे रहे हैं, बट अपने शोल्डर्स का इनको भी ध्यान रखना है, सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम सफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज हेल्थ में स्टेबिलिटी है। रूटीन पे फोकस भी करेंगे, बट थोड़ी एक्टिविटी बढ़ाने की नीड है। अब हम आते हैं इनकी रेमेडी इस मंथ की। रेमेडी सिंपल इनके लिए है, जोश में होश बिल्कुल ना खोएं, आराम से बैठें और सोचें कि वो कौन लोग हैं, क्या चीज़ है जिनको इन्हें अपनी लाइफ से हटाना है, और फिर तुरंत एक्शन लें। थोड़ी देर मेडिटेट करें, अपने आप को थाम के चलें। इसके अलावा एक होती है म्यूज़िक थेरेपी। म्यूज़िक सुनें, सैड सॉन्ग नहीं, चाहे अफर्मेशन फॉर्म सुन सकते हैं, रोमांटिक सॉन्ग सुन सकते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं, या फिर सिंपल म्यूज़िक सुनते रहें इस मंथ। तो वो इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी थोड़ा सा अपने आप को संभाल के चलें। तो हमने लियो भी डन कर लिया सौरभ। अब हम आते हैं वर्गोस पे। तो मैं देखती हूँ वर्गो के लिए जनवरी मंथ क्या मैसेज लेके आया है। ओह, 9 ऑफ वैंड्स। ऑलरेडी ये बहुत ही थक चुके हैं, पास्ट में बहुत हार्ड वर्क किया है, फिर भी काफ़ी एक इनसिक्योरिटी रहेगी अपने, स्पेशली अपने काम को लेके। इन हालांकि ये सेफ ग्राउंड पे हैं, बट एक टेंशन बनी रहेगी चीज़ों को लेके। बट इन्होंने अपना सारा सिस्टम सिस्टमैटिक तरीके से सेट किया हुआ है। करियर वाइज अगर हम देखें तो चीज़ें इनको मिल रही हैं, स्टेबिलिटी है, इनके काम भी आगे बन रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स है। बट ये ना हैप्पी नहीं है, ये सेटिस्फाइड नहीं है, इनका हंगर फिनिश नहीं हो रहा है, जो कि अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। बट इस चक्कर में क्या है ना कि जो चीज़ें आपकी हैं आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और जो मिल रही है अपॉर्चुनिटी आप उसको भी खो देंगे। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि स्टेबिलिटी है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को, तो वो करें आप। ये एक्सप्लोर करने का टाइम है, ना कि क्रैंकी होके बैठने का टाइम है। और जैसे ही एक्सप्लोर किया इनका गुड टाइम। जनवरी 9 तक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम हो सकता है इनका, बट 10 जनवरी के बाद से इनको स्टेबिलिटी मिलती जाएगी प्रोफेशनली। जो इनके इनसिक्योरिटीज़ हैं वो धीरे धीरे फिनिश होंगे, और इनको लगेगा कि इन्होंने पोजीशन पावर बना ली है, लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, ऑफिस में भी रिस्पेक्ट गेन करेंगे ये। अब मैं आती हूँ इनके रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप को लेके थोड़े स्ट्रिक्ट अप्रोच रखेंगे, या तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे रूल्स बना सकते हैं, या फिर किसी लेडी के रूल से परेशान हो सकते हैं, या उसको सेटल करने के चक्कर में बहुत ही दिक्कतें हो सकती हैं, या किसी घर के किसी पर्सन की हीलिंग हो रही है, या उसकी तबीयत ख़राब है, उसको लेके भी तंग हो सकते हैं। बट जो भी है, जैसा कि मैंने बोला, 10th के बाद से इनकी लाइफ में वर्क वाइज भी एंड पर्सनली भी मैं देख रही हूँ कि स्टेबिलिटी आती जा रही है। सो पर्सनली ठीक है, बस ज़्यादा डोमिनेट ना हो। आई थिंक जो भी है उसको एक्सप्रेस करें, बोलें, बात करें और इसको सॉर्ट करें। अब मैं आती हूँ मनी वाइज, एक बार देखूंगी इनका। मनी वाइज भी मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है। मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह से इनको बेनिफिट हो सकता है, तो हो सकता है कि अपना कोई पुराना घर हो या कुछ लैंड हो, उससे इनको प्रॉफिट हो सकता है। तो मनी वाइज भी आई थिंक इट्स गुड। अब इनकी हेल्थ पे आते हैं सौरभ। हेल्थ वाइज थोड़ा एक्शन की ज़रूरत है, काफ़ी स्लो कर दिया है इन्होंने चीज़ों को, तो थोड़ी एनर्जी इनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। और ये भी रीज़न होता है ना, जब हम कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो सारी चीज़ें हमारे मेंटल लेवल पे आती हैं, तो उसको फिज़िकली हमें एक्टिव करके उसको चैनलाइज करना है। तो हेल्थ वाइज इन्हें जिम जाना चाहिए, योगा, स्पोर्ट्स, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी
इनको परफॉर्म करनी है। तो थोड़ा सा और ड्राइव करते समय ध्यान रखना है, ठीक है, हार्श ड्राइविंग से बचने की नीड है। ओके। अब इनके लिए रेमेडी, यस मैम। सी रेमेडी तो पहले यही कह रही कि इनके पास सारी चीज़ें हैं, बट ये क्यों इतना टेंशन और परेशानी ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पता नहीं। तो अपने जो इनके स्किल्स हैं ना, अगर वो उसको स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे बैठ के आराम से सोच के, तो यही इनकी रेमेडी है। प्लस नेचर, फ्लावर्स, आसपास फ्लावर्स रखें, अपने घर में रख सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं, नेचर वॉक कर सकते हैं। जितना ग्रीनरी मेंटेन करेंगे वही इनके लिए बेहतर है। तो अगर ऑफिस में है तो ऑफिस डेस्क पे भी एक प्लांट रख दें, घर में प्लांटिंग करें, ग्रीनरी, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें इनके लिए मैनिफेस्टेशन का काम करेंगी। और क्योंकि वर्गो है, इनका हैंड ग्रीन हैंड होता है, तो ये प्लांटिंग के लिए बहुत प्यारा हाथ होता है। तो ये मुरझाई हुई चीज़ों को भी खिला देते हैं। तो प्लांटिंग इस महीने इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वर्गो का टाइम भी अच्छा yes, है। इन्हें थोड़ा सा खुद को चैनलाइज करने की नीड है। yes. अब हम आते हैं लिब्रंस पे। yes, सौरभ कार्ड दो आप लिब्रंस के लिए। लिब्रंस के लिए जनवरी मंथ। अरे वाह, जनवरी मंथ में लिब्रंस को मैसेज है कि आप हार्ड वर्क करें तो आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलेगा। इन्हें एक्चुअली मेहनत करने की ज़रूरत है और मुझे लग रहा है ये मेहनत करेंगे भी। और ये बहुत मेहनत अगर इन्होंने कर लिया ना, तो फिर तो इनको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स सब मिल सकते हैं। थोड़े इनसिक्योर हैं चीज़ों को लेके, स्पेशली मनी को लेके। हालांकि ये दिमाग चलाएंगे मनी मेकिंग के लिए, कैसे बनाना है, क्या करना है। अगर इन्हें कोई डायरेक्शन मिल गई ना, राइट, तो इनके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं तो ये कहूँगी कि आप सबसे हट के दूर जाके आप अपने आप को चैनलाइज करें और काम करें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। अब इनके प्रोफेशन पे आते हैं। हालांकि मनी वाइज गुड टाइम फॉर लिब्रंस। प्रोफेशनली हो सकता है कि ये बीच में चीज़ों को छोड़ना चाहें। थोड़ा इनका मन, जिसको कहते हैं ना, अगर काम कर रहे हैं किसी ऑफिस में तो मन उचट गया है, अभी मन नहीं कर रहा है काम करने का, तो वो मूड स्विंग्स होंगे। तो इतना मूड स्विंग्स हो सकता है कि ये बनी बनाई चीज़ छोड़ के निकल जाए। वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपने इतना हार्ड वर्क किया है। तो उस हार्ड वर्क को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। हाँ, ब्रेक लेना है तो ज़रूर ले लें, बट ऐसे बीच से ना छोड़ें। तो सिचुएशन थोड़ा मूड स्विंग्स वाला हो सकता है, बट 10 जनवरी के बाद इनकी जो कहते हैं ना किस्मत का जो चक्र है वो घूमेगा एंड लक काम करेगा इनका प्रोफेशनली। किसी के साथ कोलैबोरेशन से बेनिफिट मिल सकता है इस मंथ। इसको पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी मनी को राइट जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे तो अच्छा टाइम दिख रहा है, मनी वाइज भी, प्रोफेशन वाइज भी। बस अपना मूड को अगर ये कंट्रोल कर लें तो सारी चीज़ें बेटर हैं। सौरभ, आप ही दो मुझे लिब्रंस के रिलेशनशिप के लिए एक कार्ड जनवरी मंथ के लिए। रिलेशनशिप कैसा रहेगा जनवरी मंथ में? रिलेशनशिप वाइज तो इनका मतलब बहुत पैम्परिंग होने वाली है। अच्छी पोजीशन पे बैठने वाले हैं। जो लोग कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं उनके भी चांसेस हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस हैं लोगों के। मुझे लग रहा है कि लोगों का सपोर्ट, सोशली एक्टिव रहेंगे, दिखेंगे ये। जैसे ये करिज्मेटिक होते ही हैं तो ये अपनी जगह बना लेते हैं बिना बोले। अपनी इनकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है। तो वो प्रेजेंस इनकी पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहा है। काफ़ी अच्छा अपनी पोजीशन पकड़ ली है इन्होंने। सो इट्स गुड टाइम फॉर लिब्रंस। अब हम आते हैं इनके हेल्थ पे। नज़र, जब सब अच्छा चल रहा होता है ना, तो नज़र लगती ही है। तो लोगों के नज़र में ये आ रहे हैं। स्पेशली जो लोग कपल हैं, तो हो सकता है एक ऐसा कपल जो लिब्रन है और एक आइडेंटिकल, जिसको कहते हैं ना बड़ी अच्छी जोड़ी है, वैसे में प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी इन्हें नज़र एक्टिविटी से खुद को बचाने की ज़रूरत है। ये इनको ड्रेन कर सकती है। किसी तरह के एडिक्शन में बिल्कुल ना पड़े। वो कोई भी एडिक्शन हो सकता है, वो शॉपिंग का या खाने का भी एडिक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ से इनको अवेयर रहना है। एंड नज़रों में तो ये हैं लोगों के सही। जब भी नज़र लग रही है जब भी नज़र लग रही है तो इस नज़र को हटाना है, इस नज़र को तोड़ना है। तो अपने नज़रें उतारते रहें ट्यूसडे एंड संडे, क्लोव एंड कैम्फर लेके या सॉल्ट बाथ लेते रहें।
और फालतू की एनर्जी से कनेक्ट ना करें। जहाँ इनको लगे कि ये टॉक्सिक हो रहा है इससे बात करना, तो अपने कॉर्ड्स को कट कर लें, दूर हो जाए, डिस्टेंस क्रिएट कर लें, नमक से हाथ धोते रहें। अब इनका हम देखते हैं रेमेडी क्या है। यस मैम। पहले तो रेमेडी है कि जो नहीं है उसके पीछे रोएंगे, और जो है उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। तो जो है लाइफ में, चाहे वो मनी हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो कोई सामान हो, उसकी रेस्पेक्ट करें और उसको देखें कि क्या करना है। साथ में जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया, इनके लिए रेमेडी भी यही है कि सॉल्ट बाथ लें ट्वाइस अ वीक एक्सेप्ट थर्सडे। अपना ये हेयर वॉश नहीं करेंगे ये, तो ये करें और राहत रहेगी। और जो भी ग्रीफ है जो है उसमें खुश रहें, है तो सारा कुछ एंजॉय करें। इस चक्कर में वो अपनी एंजॉयमेंट खराब कर रहे हैं। सो गुड टाइम लिबरेंस, बस थोड़ा अपने आप को बचा के चलना है आपने। सो अब बात करते हैं मेरे ज़ोडिएक यस, स्कॉर्पियो की बात करते हैं। चलो सौरभ, स्कॉर्पियो के लिए आज मैं निकालती हूँ, कार्ड पुल करती हूँ। तो देखते हैं स्कॉर्पियंस आपका जनवरी मंथ कैसा जाने वाला है। यस मैम। क्वीन ऑफ कप्स, पॉलिटिकली करेक्ट रहने वाले हैं आप, अपने लोगों को साथ लेके चलने वाले हैं और अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब जहाँ इमोशंस की बात आई, वहाँ इमोशन के आगे कुछ नहीं है। तो कहते हैं ना कि सबको इकट्ठा करके रखना, और ये मेरे अपने हैं, अब इनके लिए मुझे दूसरों से लड़ाई भी करनी है तो मैं कर जाऊंगी। तो ये वाली टेंडेंसी आ रही है। तो सबसे पहले इनका रिलेशनशिप देख लेते हैं इस बारे में। रिलेशनशिप वाइज वेरी गुड कंडीशन। जो भी इनके रिश्ते हैं, जो भी इनके लोग हैं, उनके लिए एक फाउंडेशन का काम करने जा रहे हैं एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। सबको स्टेबिलिटी देंगे और सारे आसपास ना बड़े सिक्योर फील करेंगे इनके लिए भी। इनको भी सपोर्ट मिलेगा, किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन का सपोर्ट मिलेगा। वो इनके फादर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, एनीवन जिसको कहते हैं ना कि मेरे अपने सब ठीक हैं। और मनी वाइज भी बेनिफिट हो सकता है इस मंथ। इस मंथ कुछ ऐसा होगा कि इनको लगेगा ओ अब सब सेफ है, अब सब सिक्योर है। तो स्कॉर्पियो जब रिश्ते सही रहते हैं ना, तो मुझे लगता है इससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। करियर वाइज देखते हैं, अगर ये चीज सेट हो गई ना, तो करियर में इंसान अपना टेक दे देता है। यस मैम। करियर वाइज स्कॉर्पियंस का ओके मैसेज आया है, इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग। ये एक चैप्टर जनवरी जिसको कहते हैं न्यू बिगनिंग, करियर में भी ये न्यू बिगनिंग जो है नहीं है सब फिनिश करके ये, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इनका मेन टास्क है, तो सब कुछ फिनिश करके एक नई चीज, एक नई शुरुआत करेंगे। अब एक चैप्टर का एंड हो गया है स्कॉर्पियंस, अब नया चैप्टर शुरू आपके लिए। और फुल पैशन के साथ, यूथफुल एनर्जी के साथ ये आगे बढ़ेंगे। एंड सन की इनको विशेस मिल रही है, वाइब्रेशन मिल रही है इनको। इनके साथ डिवाइन कंपेनियन है, डिवाइन ब्लेसिंग्स इनके साथ है। और इनकी पोटली में कहते हैं ना, इनके पास खजाना है, इनके पास इतने थॉट्स हैं, इतने आइडियाज हैं, और उसको लेके चल पड़े हैं कि अब बस अब मुझे कुछ नया करना है। तो गुड न्यूज़ तो है कि काम इनका अच्छा हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि कभी भी जोश में होश नहीं खोना है, आराम से चलें, थोड़ी सी प्लानिंग, और जो पीछे है उसको भी सुने, उसकी भी बात रखें। गुड टाइम। अब मैं आती हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल भी बेनिफिट हो रहा है। देखिए कंपटीशन जो भी है सोच रहे हैं करने के लिए ना, कंपटीशन हाई रहेगा, बहुत तगड़ा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगेन उसमें भी ये किल करने वाले हैं, क्योंकि ये डरने वाले हैं नहीं, कभी भी नहीं। और इनको जब तक कंपटीशन नहीं है ना, तो मज़ा भी नहीं आएगा। ग्राउंड में उतरेंगे तो इनको आसपास चाहिए, कि कभी कभी होगा कि वाई ऑलवेज मी, बट फिर अगर इनको प्लेटो में दे भी दो ना, तो कहेंगे यार मज़ा ही नहीं आ रहा है खाने में, तो कुछ तो दो। तो इंजॉय करिए, ये आपका मंथ है। ठीक है, अब मैं आती हूँ इनके हेल्थ पे। हेल्थ वाइज स्टेबिलिटी दिख रही है सौरभ, एंड जैसा कि मैंने पहले ही बोला है फर्स्ट में, जो अपनों के लिए भी ये बहुत ध्यान से चल रहे थे, मतलब देखेंगे लोग अपने भी सेफ हैं, सिक्योर हैं, खुद की भी हेल्थ अच्छी चल रही है,
तो सब सेटल है। बट फिर भी मैं कहूँगी कि एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, फिजिकली खुद को एक्टिव रखें। एंड मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफिस कंस्ट्रक्शन या कुछ तो नया रेनोवेशन कहीं कुछ दिख रहा है। हो सकता है कोई अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना दे, या फ्रेंड्स के साथ मिलके कहीं कोलैबोरेशन के थ्रू इनको बेनिफिट हो सकता है और कुछ नया स्ट्रक्चर के साथ काम करें। तो कुछ ना कुछ तो नया चारों तरफ से आ रहा है। सो इट्स गुड। जो लोग सोशल मीडिया में हैं वो भी कोलैबोरेट करके बेनिफिट ले सकते हैं, ब्रांड्स को इवोक कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें आ रही है। इट्स अ गुड टाइम। अब इनकी रेमेडी देखते हैं। पहले तो न्यू मून जब भी आएगा ना तो मूड स्विंग्स होंगे उसके 2 दिन पहले। तो मैं इसलिए पहले बता दे रही हूँ क्योंकि 2 दिन पहले से ही वो वाइब स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम में आप मेडिटेट करें, फोकस्ड रहें, किसी तरह की इल्यूजन में ना पड़ें और खुद को थोड़ा ओपन करें। लेकिन क्योंकि ये सीक्रेटिव होते हैं और यही इनकी स्ट्रेंथ है, तो अपनी बातें दूसरों को ना बताएं और पानी के पास रहें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो जब भी आपकी ड्रेनिंग हो रही है हफ्ते में 1 दिन कर लें, या तो सॉल्ट बाथ ले लें या तो थोड़ा सा बकेट में पानी डालें, उसमें सॉल्ट डालें और पैरों को डिप करके बैठें। जैसे कि स्कॉर्पियन होता है ना, वो थोड़े से पानी में खुश रहता है, तो वो थोड़ा सा पानी आना चाहिए उनके पैरों के पास और उसको फिर डिस्पोज ऑफ कर दें। तो वो उनके ऑरा को भी क्लेंस करेगा। तो आई थिंक ग्रेट टाइम। बस आपको थोड़ा सा बचा के चलने की नीड है। यस मैम, परफेक्ट। So good, happy सौरभ। यस, आपका भी वैसे स्कॉर्पियो ही है। यस, मेरा भी स्कॉर्पियन है। यस मैम। सेजिटेरियस पे आते हैं सौरभ। तो मैं देखती हूँ सेजिटेरियस का जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। सन साइन सेजिटेरियस। यस मैम। अरे वाह, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, इमोशंस फुलफिल होंगे इनके, लक काम करेगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स रहने वाली है। घर में चाइल्ड बर्थ जैसी भी गुड न्यूज़ मिल सकती है, तो हैप्पीनेस दिख रही है मुझे। बट इनकी जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, मूड इनका काफ़ी क्रैंकी जैसा हो सकता है। तो इमोशनल सपोर्ट आपको मिल रहा है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके पास है, तो खुद को इतना रिजिड करने की ज़रूरत नहीं है। एंजॉय करें इस टाइम को। आइए देखते हैं इनका करियर कैसा जाने वाला है सेजिटेरियस। यस, करियर वाइज अपॉर्चुनिटी है इनके लिए, काम है, स्पेशली जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, डिज़ाइनिंग में हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए, या हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ ना कुछ करने का मन करेगा, एक्सप्लोर कर सकते हैं इस टाइम में चीज़ों को। बट ये थोड़ा सा मूड इनका बन नहीं रहा है। एक्चुअली चीज़ें इनको मिल रही हैं इस मंथ, पर ये करना नहीं चाह रहे हैं। मे बी आई थिंक ब्रेक लेना चाह रहे हैं, या इनको चाहिए कि कुछ इजी काम हो रहा है, कुछ पैशनेट नहीं है, कुछ फायरी वर्क चाहिए। तो इनको वो फायरी चीज़ की डिमांड हो रही है। बट अदरवाइज करियर में स्टेबिलिटी है, न्यू जॉब लग सकती है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं न्यू बिगनिंग कर सकते हैं अपनी, किसी एडवेंचरस ट्रिप पे भी जा सकते हैं ये लोग, स्पेशली माउंटेन एरिया में, उसके भी चांसेस हाई हैं इनके। पर्सनली देखिए अगर हम इनका, यस मैम, ओह इट्स अ डेथ कार्ड अगेन। ओह, मनी वाइज किसी रिलेशनशिप का एंड हो सकता है, बट उसके बाद इनको फिनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पैसे स्टक थे तो उसके मिलने के भी चांसेस हैं। बोनस या रिवॉर्ड में भी मनी आ सकती है। तो फाइनेंशियली एंड इमोशनली ये टाइम अच्छा है। इनको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज किस्मत इनके साथ है। किस्मत का कोई हेर फेर नहीं है। कुछ रिश्ते तो ये खुद से ख़त्म करेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इनके मॉम के साइड के जो रिश्ते होंगे, उसको हो सकता है कि वो धीमे धीमे करके खुद ही बताएं कि ज़रूरत नहीं है इनकी, इनको हटाओ, ज़रूरत नहीं है इनकी हटाओ, ये हमारे लिए क्या क्या है। तो ये वो वाले कटिंग कॉर्ड वाले जोन में दिख रहे हैं। बट इनको फाइनेंशियल बेनिफिट मुझे दिख रहा है। अगर किसी तरह के लोन के लिए भी अप्लाई किया हुआ था तो उसके भी मिलने के चांसेस हैं इनके। अब मैं बिना देर किए हुए आती हूँ इनकी हेल्थ पे। हेल्थ वाइज थोड़े स्ट्रिक्ट चल रहे हैं ये, अपनी डेली रूटीन को लेके, अपनी लाइफस्टाइल को लेके फोकस्ड हैं। अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना है।
अपनी हेल्थ तो नहीं खराब करेंगे पर अपनी बोली से किसी दूसरों को हर्ट करके उसको मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। Okay. तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल गुड टाइम। अब मैं आती हूँ इनके इस मंथ की रेमेडी पे। इनके इस मंथ की रेमेडी होता क्या है, ये बिगनिंग तो किसी भी चीज़ की बड़ी अच्छे से करते हैं, फिर ये लेजी हो जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। किसी हॉस्पिटल में नीडी पेशेंट जो हैं उनकी हेल्प कराएं, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कराएं किसी भी हॉस्पिटल में जाके, तो वो ये करें और कंटिन्यूस इस मंथ के 7 डेज तक ये करें। भले वो आई में डालने की मेडिसिन हो, पर छोटी मोटी है कुछ ना कुछ सेवा कर दें जाके पेशेंट्स की, ऐसी कोई एक्टिविटी है परफॉर्म कर दें। टाइम अच्छा है, इनको खुद में चेंजेस लाने की जरूरत है। सौरभ, आप कैप्रिकन के लिए मुझे कार्ड दीजिए, जनवरी मंथ कैसे जाने वाला है? कैप्रिकन के लिए जनवरी मंथ 2026 कैसा जाने वाला है? ओह माय गॉड, एस ऑफ स्वॉर्ड एक्शन लेके आया है कैप्रिकन्स आपकी लाइफ में जनवरी मंथ। रेडी हैं चारों तरफ से, काफी कुछ क्लियर एंड सॉर्टेड करने वाले हैं आपको जो चीज़ नहीं रखनी है वो नहीं रखनी है। अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करें, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने वाला है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो या रिलेशनशिप, आप काफ़ी स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपके रिलेशनशिप की। बहुत सारे रिलेशनशिप आप छोड़ के निकलने वाले हैं, या कोई ऐसा पर्सन भी है जिसके जाने का तकलीफ आपको हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। बनी बनाई चीज़ें छोड़ के ना निकलें। सारे रिश्ते आपके हैं, मैं तो कहूँगी कम्युनिकेट करें, जो यहाँ दिख रहा है बट ये रूड एंड हार्श कम्युनिकेशन दिख रही है, तो थोड़ा सा प्यार से बैठ के सॉर्ट करें। वर्क वाइज बहुत अच्छा टाइम है। मुझे दिख रहा है कि चीज़ें बढ़ रही हैं, आपकी प्लानिंग सेट हो रही है आगे। जो भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ है। जो भी चैलेंजेस आ रहे थे ना, वो धीरे धीरे करके काम में ख़त्म हो रहे हैं। जॉब में भी आपकी पोजीशन मुझे आगे दिख रही है, आप रेडी हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्रिएटिव लोगों के लिए भी ये टाइम एक्सप्लोर करने का है। बाहर भी जा सकते हैं, अपने बिजनेस को मतलब जहां आप शहर में दूसरे शहर में भी सेट कर सकते हैं या दूसरी कंट्री में फैला सकते हैं, ऐसे भी चांसेस हैं। वर्क वाइज गुड। हेल्थ वाइज देखते हैं। हेल्थ वाइज भी आपने सेट किया हुआ है अपना सारा सिस्टम, डेली रूटीन, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा अपने स्टमक का ख्याल रखना पड़ेगा। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, मे बी खाने पीने की चीज़ों को आप सेट करें, बाकी आप रूटीन में हैं। परफेक्ट। अब आते हैं इनकी रेमेडी की। यस मैम। आपकी ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप लोग ग्राउंडेड रहते हैं, बट आप ग्रीन ग्रास में बेयरफिट वॉक करने की हैबिट बनाएं। ओके। या फिर किसी ट्री के पास थोड़ा बैठें, टाइम स्पेंड करें। लिखें, अगर आप चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसे नेचर में बैठ के लिखें। कुछ नहीं कर सकते तो घर के प्लांट्स के बीच थोड़ी देर बैठें और म्यूजिक सुने, उनको भी सुनाएं। तो यही आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ये, और यही इस मंथ की रेमेडी है जो वर्क करेगी। परफेक्ट। तो कैप्रिकन टाइम अच्छा है, एक्शन लेने की नीड है, बट रूड कम्युनिकेशन, रूड एंड अब्यूजिव कम्युनिकेशन से आपको बचने की भी नीड है। दूसरों को हर्ट ना करें। ठीक है। चलो सौरभ, अब देखते हैं एक्वेरियस। तो एक्वेरियस के लिए मैं कार्ड निकालती हूँ। जनवरी मंथ 2026, याद है ना 2026 को कभी भी 26 नहीं लिखना है, 2026 करके लिखना है। तो एक्वेरियस आपके लिए आया 4 ऑफ पेंटिकल्स। वेल्थ वाइज गुड टाइम। ओके। लेकिन आपकी इनसिक्योरिटी और जेलसी बढ़ेगी। किसी बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे वो कुछ आपका वर्क हो, पॉजिटिव नहीं होना है। और बहुत दूर नहीं जाना है। आपको लग रहा है अपनी सारी चीज़ें लेके लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाऊं और अपने में रहूं, हम 4 हैं 3 हैं जितने भी अपने, ऐसा नहीं करना है। सोशली थोड़ा एक्टिव रहने का कार्ड आ रहा है, तो आपको सोशली इन्वॉल्व होने की नीड है। आपने बहुत ज़्यादा खुद को पैक कर लिया है, बट मनी वाइज गुड टाइम फॉर यू। अब मैं आती हूँ सीधा सीधा इनके करियर पे। यस मैम। करियर वाइज गुड टाइम, अपॉर्चुनिटी है, कोलैबोरेशन के थ्रू बेनिफिट मिल सकता है, पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, न्यू जॉब लग सकती है। अगर जॉब चल रही है तो उसमें भी अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकते हैं, पिचेस जीत सकते हैं। आई थिंक करियर वाइज गुड।
मनी का मैं बोल रही हूँ, किसी सीनियर का फुल सपोर्ट रहेगा। अगर आपके बॉस हैं तो वो भी आपका सपोर्ट करेंगे, फादर हैं तो फादर या घर के बड़े का सपोर्ट मिलेगा। प्रॉपर्टी या लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक गुड, बेस्ट टाइम दिख रहा है मुझे अभी। अब मैं आती हूँ बिना देर के इनके पर्सनल रिलेशनशिप पे। यस मैम। पर्सनल रिलेशनशिप पे वर्क करने की ज़रूरत है सौरभ इनको। बहुत ज़्यादा लोगों से पंगे ले लिया है इन्होंने पास्ट टाइम में, तो वो जस्टिस नहीं है। लोगों के साथ जस्टिस नहीं किया है इन्होंने। थोड़ा सा बैलेंस करें और सोचें कि आपने क्या किया है, और कोशिश करें कि उसको वापस से मैनेज करने की कोशिश करें। आपने बहुत सारे रिश्ते खो दिए हैं इस चक्कर में, अब वो चीज़ दोहरानी नहीं है। अपने रिश्तों को बैलेंस करना ज़रूरी है। साथ में इनके घर में इनकी मदर या जो भी लेडी हैं उनकी तबीयत किसी को लेके परेशानी आ सकती है, तो उसका ध्यान रखें। बट वहीं इस एक तरफ किसी की प्रेगनेंसी या कंसीव करने के चांसेस भी हैं एक्वेरियंस के, तो हेल्थ वाइज थोड़ा मैनेज करके चलना है। रेस्ट, करियर वाइज एंड वेल्थ वाइज आपका टाइम अच्छा है। सडन कहीं ट्रैवलिंग भी हो सकती है इनकी, और सडन कोई ऐसा मैसेज पे आ सकता है जिससे इनको बेनिफिट हो जाए। कहीं शिफ्टिंग भी हो सकती है, कहीं शिफ्ट होना पड़ सकता है, अचानक ट्रैवल हो सकता है, कोई ऐसा मैसेज आ सकता है जिसमें बेनिफिट हो, तो ऐसे भी चांसेस हैं। तो आई थिंक गुड टाइम। अब आपके लिए रेमेडी देख लेते हैं, बट हेल्थ का ध्यान रखें एंड रिश्तों को संभाल के चलें। हेल्थ वाइज आपने करनी है एनिमल्स की सेवा, किसी भी तरह की चैरिटी कर सकते हैं या एनजीओ से जुड़ के इनके लिए कोई हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। साथ ही अगेन यहाँ भी मुझे ग्रीनरी ही दिख रही है, प्लांटिंग करें। किसी भी तरह का प्लांट घर ले आएं और उसको नर्चर करें, तो एंजॉय करें अपना टाइम। बेस्ट है अभी तक तो, बेस्ट था एक्वेरियंस। बस रिलेशनशिप को ध्यान से लेके चलना है। अब लास्ट हमारे ज़ोडिएक साइन पर पाइसेस। यस मैम, पाइसेस। तो पाइसेस के लिए सौरभ आप करने का। सो पाइसेस वालों के लिए जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है? 7 ऑफ वैंड्स, तो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे पाइसेस, स्पेशली अपने करियर को लेके और अपनी स्टेबिलिटी को लेके। अब आते हैं बिना देर किए हुए वाई। इनके हिडन एनिमीज बहुत हो गए, इनके पीठ पीछे बातें होने लगी हैं, गॉसिप हो सकते हैं। कहते हैं ना कि ये नहीं जान रहे हैं, सबके साथ दोस्ती निभा रहे हैं, अचानक इनको लगा कि ये कहाँ से मेरा एनिमी हो गया, तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो खुद को बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है। इमोशंस में इनके साथ होता भी है ये, और अब ये अपने लोगों के लिए ही करते हैं और अपनों से ही बिट्रेल होते हैं, लेकिन फिर ये उन्हीं के लिए करते हैं, फिर भी ये उनको नहीं छोड़ते हैं। लॉयल्टी इनकी स्ट्रांग होती है इतनी। तो वो सिनारियो मुझे इस मंथ नजर आ रहा है। ये दुखी तो हो रहे हैं, लेकिन वापस से फिर वो वही करेंगे, फिर उसके ही पीछे घूमेंगे। किसी तरह की चीटिंग हो सकती है प्रोफेशनली ऑल्सो, किसी तरह का डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो सकता है, डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर भी ना करें, कोई अपना जो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है उसका यूज ठीक से करें, कोई स्कैम हो सकता है। पाइसेस आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इस मंथ। सी स्किल्स तो हैं इनके पास, जो लोग अपना काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो इस कार्ड के साथ मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा ध्यान से इस मंथ स्किल्स का यूज़ करें। बट आपको चाहिए, हालांकि ये साल एग्जीक्यूशन का है, लेकिन आपको थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए। आई थिंक जनवरी मंथ आप बैठें और सोचें और प्लान करें और धीमे धीमे आगे बढ़ें। फिर आप अपने करियर को आगे बढ़ाएं, लेकिन अभी थोड़ा सा करियर वाइज भी ध्यान से चलना है। ओवरलोड हो सकते हैं और ये दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ले सकते हैं, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है इनके। लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने दें, सबका काम करने दें। अच्छे बनने के चक्कर में हो जाता है ये कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भी देख लूंगा, तुम्हारा भी कर लूंगा। तो ये चीज़ इनको नहीं करनी है, नहीं तो इनका तबीयत खराब हो सकता है। अब हम इनके रिलेशनशिप पे आते हैं। रिलेशनशिप वाइज भी मुझे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। हो सकता है ये इतना ओवरलोड हो जाए वर्क वाइज कि ये अपनों को टाइम ना दे पाए, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। तबीयत खराब होने के चांसेस दिख रहे हैं। हेल्थ वाइज इन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। या तो हो सकता है इतना ज़्यादा पार्टी कर लें, इस वजह से भी तबीयत खराब हो सकती है। इतनी जो भी कर रहे हैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में गड़बड़ कर रहे हैं। बैलेंस रखना है। यस,
तो बैलेंस लाना है। आई थिंक थोड़ा सा अप एंड डाउन है ये मंथ इनके लिए। खुद को बचा के चलें, थोड़ा सा सेफ गार्ड करके चलें। इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए इनको, क्योंकि सेट कर लेते हैं ये। तो आई थिंक बिगनिंग के 7 जनवरी से 10 जनवरी तक मैं बोलूँगी थोड़ा केयरफुल होके चलें। रेस्ट फिर वो मैनेजेबल टाइम आ जाएगा इनका। और हाँ, कोई भी सीक्रेट रिवील ना करें। आप क्या करना चाह रहे हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, कुछ भी ना बोलें। और इस मंथ इनको इनके ड्रीम में मैसेज मिलेगा, तो वो इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो मैसेज मिलेगा ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा। उस इंडिकेशन ड्रीम्स आएंगे इस मंथ इनको बहुत स्ट्रॉन्ग। तो अपने ड्रीम्स को इग्नोर इन्हें बिल्कुल नहीं करना है। अब इनके रेमेडी पे आ जाते हैं सौरभ। यस, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि बिना प्लानिंग के आगे ना बढ़ें, तो रेमेडी भी यही कहती है कि प्लानिंग करें, सपोर्ट लें, अपनी बातों को लिखें। इन एक्साइटेड होके बोलने के बजाय ना अपनी बातों को मैनिफेस्टेशन फॉर्म में लिखें, प्रेजेंट टेंस में लिखें, तो वो मैनिफेस्ट भी होगा और वो सीक्रेटिव भी रहेगा। तो और जब आप लिखते हैं तो आपके जो भी थॉट्स हैं आप उसको एक्टिवेट कर देते हैं और फोकस्ड हो जाते हैं। तो वही आपके लिए मेडिटेशन का भी काम करेगा। तो हर 2-2 दिन पे आप लिखने के लिए बैठे, ग्रीन पेन का यूज करें। तो यही आपके लिए इस मंथ की रेमेडी है। परफेक्ट। या तो सौरभ, ये था जनवरी मंथ हम सबके लिए। प्लानिंग करनी है, एंजॉय भी करना है इस मंथ को, और बिना लेट किए हुए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। यही है इंडिकेशन, बट सबको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने देनी है। तो गाइज, हम जल्दी आ रहे हैं एक नए शो के साथ, और वो शो ऐसा वैसा नहीं है, वो है आपके लिए। आपके क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे जिनको हम करने वाले हैं आंसर। तो अपनी बर्थ डेट या फिर अपना ज़ोडिएक साइन हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और अपने क्वेश्चन के साथ जल्दी आपका आंसर मिलेगा हमारे नए शो के साथ।